हाय फ्रेंड्स, आज के अपन इस वीडियो में 4.2 जो 12th के सिलेबस में है CBSE RBSE का डिटरमिनेंट्स का वो सॉल्व करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन जो करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक के गुण धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। गुण धर्म क्यों पढ़ने पड़ते हैं? इसलिए पढ़ने पड़ते हैं कि कई बार आपका जो एक्सप्रेशन होता है डिटरमिनेंट का वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। उससे बचने के लिए अपन कोई प्रॉपर्टी लगा देते हैं और प्रॉपर्टी से वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है सिंपल सी, कोई डिटरमिनेंट आपके पास है 2, 3, 5, 4, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए, कितनी हुई? -7, 2 8 -15 -7। अगर इसके रो को कॉलम से बदल दूं तो मेरा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप दोबारा देखिए इसको, अगर मैं रो को कॉलम से बदल दूं, ये रो थी, इसको मैंने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया, और कॉलम था उसको क्या बना दिया? रो बना दिया। तो इसके आंसर में दोबारा देखिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा, -7। यानी पहली प्रॉपर्टी आपको याद होगी, अगर किसी सारणिक के डिटरमिनेंट के रो को कॉलम से या कॉलम को रो से चेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर कोई डिटरमिनेंट है आपके पास जिसमें दो रोज या दो कॉलम्स, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 3 2 1 1 2 3, दो रो ये 1 2 3 और ये 1 2 3 सेम होती है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। एग्जांपल के रूप में ये समझ लीजिए, जैसे आपके पास 5 6 5 6 दो डिटरमिनेंट होगी, दोनों ही क्या है? एक जैसी है। एक जैसी होने की वजह से देख लो वैल्यू 5 × 6 30 30 - 30, यानी आंसर क्या आएगा? इजी प्रॉपर्टीज पहले बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी करते हैं, अगर कोई डिटरमिनेंट का एक रो पूरी 0 हो, एक रो पूरी 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। आप इसको एक्सप्रेस करके देख लीजिए, फैला के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी, अगर कोई डिटरमिनेंट है आपके पास जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अगर इनके रोज को आपस में कॉलम्स को आपस में चेंज कर दूं या रो को आपस में चेंज कर दूं, रो को आपस में चेंज कर दूं तो वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा? वैल्यू माइनस में आ जाएगी। जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। देखिए 1 2 है, इसकी वैल्यू निकालिए, कितनी आई? 4 4 -6 -2 आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी रोज को आपस में चेंज कर दूं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये R1 है क्या? ये R2 है। इनको अगर आपस में चेंज कर दूं, R2 को पहले लिख दूं, R1 को बाद में लिख दूं, 3 4 1 2। अब वैल्यू निकालिए 6, हाँ तो 6 वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 2 आएगा नहीं? यहाँ कितना आ रहा था? -2। यहाँ कितना आया? प्रॉपर्टी समझ आ गई। अगर किसी डिटरमिनेंट की रो को कॉलम से और कॉलम को रो से बदल देते हैं तो उसकी वैल्यू में साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी पहले माइनस आ रहा तो अब क्या आएगा? प्लस आएगा, और पहले प्लस आ रहा तो अब क्या आएगा? माइनस आएगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए, हाँ रो को से और कॉलम को कॉलम से भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम से कॉलम को करके देख लो बेटा, ये C1 है क्या आपका पहला कॉलम, और ये C2 है क्या? अगर मैं इसको चेंज कर दूं 2 4 1 3, अभी भी वैल्यू निकालो, यहाँ कितनी आ रही थी? -2, यहाँ कितनी आएगी? दोनों में निशान साइन का चेंज है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी होती है। चौथी प्रॉपर्टी होगी। पांचवी देखिए, अगर आपको कोई डिटरमिनेंट इस रूप में दे रखी है x + y 2 और p + q 3, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को आप दो डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हो। कैसे? एक तो क्या कर सकते हो, x 2 p 3, यानी इधर वाले सारे ले लिए, प्लस में चिन्ह लगा के y q 2 3, इन दोनों को सोल्व कर लो और इस अकेले को सोल्व कर लो। आंसर दोनों बार क्या आएगा? एक जैसा ही आएगा। देखते हैं, देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 3x + 3y होगा -2p -2q, आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको सोल्व करते हैं। 3x
माइनस 2p प्लस 3y माइनस 2q। अगर दोनों को साथ लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 3x प्लस 3y माइनस 2p माइनस 2q। सर तो 3x प्लस 3y माइनस 2p माइनस 6 अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस डिटरमिनेंट का 2 3 4 5 इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 6 थोड़ी निकलती बेटा, ऐसे नहीं होता मल्टीप्लाई। हाँ वही तो कह रहा हूँ 6 माइनस 6 कैसे हो रहा है? 8 सॉरी 8 आएगा ना, 8 माइनस 15 नहीं आएगा, माइनस 7 आएगा। तो इसे इसमें माइनस का चाहिए। माइनस का ऑटोमेटिक आता है, आपको याद रखना है। डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो माइनस वैल्यू बीच वाले में आती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप क्या क्या आती है कि दो अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी वैल्यू भी उससे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 2 6 5 4, ठीक है, इसकी ये रो है 2 6 वाली, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आई, यहाँ कितना आएगा आंसर? तो पहले 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया मेरे को, आंसर कितना आएगा? 8 माइनस 30 माइनस 22 आएगा, माइनस 22 आएगा। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से, तो 2 को 5 से करूंगा कितना हो जाएगा? 10, और इसको किससे करूंगा? 30। तो मैं आंसर पहले ही बता सकता हूँ आपको, अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर को भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। कितना हो जाएगा? 110 माइनस 110। आप करके देख लो, तो 5 4 आंसर निकाल के देख लो। हाँ? ये पूरी मैट्रिक्स नहीं होती है, या तो पर्टिकुलर रो होती है या पूरा पर्टिकुलर कॉलम होता है। पूरी मैट्रिक्स जैसे सॉरी पूरी सारणिक गुणा नहीं होती है अचर से। अगर मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया इसको कर सकता हूँ, या तो इसको कर दो या इसको कर दो, दोनों नहीं होंगे एक साथ। समझ लो, या तो ये रो होगी या ये रो होगी। अगर एक में अपन रो को ले रहे हैं और दूसरे में कॉलम को ले रहे हैं तो दोनों का सेट है। हाँ, अगर रो ले रहे हो कॉलम ले रहे हो, अगर ये नहीं कह सकते कि आप या तो सीधे सिर्फ रो लो या सिर्फ कॉलम लो, या तो हाँ ले सकते हैं। चलो इसका आंसर करके दिखाता हूँ मैं, देखो कितना आया, 40 माइनस 150 माइनस 110 आ गया। अगर आप कहते हो सर नीचे वाली रो को करता मैं, तो इसको तो 2 6 से रखते, नीचे वाली कितनी हो जाती? 25 और ये हो जाती 20, तो 2 इंटू 20 40 माइनस 150, आंसर कितना आता? 1। अगर आप कहते सर कॉलम को करता सिर्फ मैं, तो यानी कॉलम आपका ये बच गया, ये बच गया कॉलम, तो कॉलम हो जाता 10 और 25 और 6 और 4, अभी भी आंसर उतना ही आता। लेकिन करना किसको है? पर्टिकुलर कॉलम को या पर्टिकुलर रो को, ये नहीं पूरी डिटरमिनेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 30 प्रॉपर्टी समझ में आई? चलिए, सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास मान लो 2 5 7 6, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसका कुछ मल्टीपल, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 3 टाइम मल्टीप्लाई करके पहली मैट्रिक्स में पहली रो में जोड़ देता हूँ, पहले कॉलम में जोड़ देता हूँ, तो भी आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। इसका आंसर बताओ कितना है? 12 माइनस 35 माइनस 23 आएगा। अगर मैं इसका दुगुना, 5 का दुगुना कितना होता है? 10, ठीक है, और 6 का दुगुना 12, तो 2 में तो कितना जोड़ दूं? 10 जोड़ दूं, अब 7 में कितना जोड़ दूं? 12 जोड़ दूं, अभी भी आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। करके देख लो, ये कितना आया? 20 और ये हो गया 19 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 और ये हो गया 6, 2 6 जा 120 और 9 6 जा 9 12 ठीक है 12। अब देखो 72 माइनस 95, आंसर हमेशा क्या आएगा? 23। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी तीसरी रो के इसको मान लो मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, या सिंपली खुद को ऐड कर दो। जैसे आप कहते हो कि सर मैं इसको इसमें ऐड करके फिर सोल्व करूंगा, तो भी आंसर हमेशा कितना आएगा? -23 ही आएगा। देखिए कैसे इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे अभी आपने क्या ऑपरेशन किया, या ऑपरेशन या संक्रिया क्या लगाई आपने, इसको क्या बोलते हो? C1 बोलते हो क्या? इसने और इसकी क्या किया? इसको C2 बोलते हैं। तो इस लाइन को लिखेंगे कैसे? C1 आपने किस में चेंज किया? C1 में चेंज किया। ऐसे एरो लगाते हैं।
C1 में चेंज किया। क्या चेंज किया आपने? तो C1 थी ना, उसमें 2 C2 जोड़ दिया। 2 C2 तो जोड़ा मैंने, यानी C2 को कितने से मल्टीप्लाई करके जोड़ा? 2 से। तभी तो यहाँ 10 लिखा था। चलिए अगर मैं ऐसा करता, C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट कर देता, तो भी आंसर क्या मिलता मेरे को? यही मिलता। देखिए कैसे, कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा क्या? सॉरी -3। 2 में से 5 गया, कितना हो गया? -3। आया नहीं आया? 5 ऐसा कैसा? 7 में से कितना? 6, 1 आ गया। और आपका ये 6 ऐसा कैसा? मल्टीप्लाई कीजिए, -18 -5, ऑलवेज आंसर क्या आएगा? यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है अगर आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज लगा देते हो। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल और कीजिए। जैसे मैं आपको मैट्रिक्स देता हूं 4 7 3 2, ठीक है? इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बताओ? इसका आंसर दोनों का सेम आएगा। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वो बताइए। मैंने क्या किया ऐसा? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया कि दोनों कौन सी लगाई? आप मेरे को सोच के बताइए। मैंने क्या किया? जो आपका C2 है उसको 3 गुना किया और किस में जोड़ दिया? C1 में जोड़ दिया। C1 में जोड़ दिया। 7 का 3 गुना कितना होगा? 21। 21 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 25। 2 का 3 गुना कितना होगा? 6। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल लीजिए। कितनी आई? 8 माइनस 21 कितना? -13। अब इसकी निकाल लीजिए, सेम आएगी 50 63। आंसर कितना है? यानी दोनों केस में आंसर, यानी डिटरमिनेंट में आप ऐसा काम कर सकते हो। छठी प्रॉपर्टी समझ में आ गई? छठी या सातवीं जो भी थी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। मैं इन प्रॉपर्टी का यूज कहाँ करूंगा? डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि जब वो आपको बाउंड कर देगा, क्या कर देगा कि आपको एक्सप्रेशन नहीं करना है, विदाउट एक्सप्रेसिंग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, दैट टाइम यू विल यूज दिस प्रॉपर्टी टू सॉल्व आउट योर क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रॉपर्टीज पढ़ने का फायदा ये हो रहा है कि आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हो। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तो आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन करोगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो साफ साफ लिखा हुआ आएगा, विदाउट एक्सप्रेसिंग सॉल्व आउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दे रखी है 1x² 1a² 1b² ठीक है? अगर मैं इस प्रॉपर्टी को कौन सी वैल्यू पे, मेरे x की कौन सी वैल्यू पे इस प्रॉपर्टी की आंसर 0 आ जाएगा? x की क्या वैल्यू पुट करूं कि इसका आंसर 0 आ जाए? 1 - x करने से क्या होगा बेटा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, x की जगह मैं अगर a पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर 0 मिल जाएगा। कैसे? अगर a² 1a² 1b² ये दोनों लाइनें क्या होगी? एक जैसी होगी क्या? और अभी अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी कि अगर दो लाइनें एक जैसी होती है तो उनका आंसर क्या आ जाता है? 0। यानी x बराबर a पर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये x - a इसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। बात सुनना आ गई? फैक्टर कब होगा? जो भी डिटरमिनेंट आएगी उसमें अगर x - a का डिवाइड करोगे आप तो आपको दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यूज आएगी। तो एक वैल्यू तो आपको मिल गई x बराबर है, एक और आपको मिल सकती है। ये प्रॉपर्टी समझ आई? कितनी प्रॉपर्टीज होगी? दोबारा रिवाइज कीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? रो को कॉलम से बदल दो, कॉलम को रो से बदल दो, कोई वैल्यू चेंजेस नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसे होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? डिटरमिनेंट की। ना 2 कॉलम या 2 रो एक जैसे होते हैं तो उनके आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। तीसरी, अगर कोई कॉलम या कोई रो में तीनों एलिमेंट्स क्या है? 0 0 0 है
तो भी आंसर क्या आएगा 0। चौथी प्रॉपर्टी, अगर कोई दो रो को मैं आपस में बदल दूं तो उसकी वैल्यू में माइनस का चिन्ह आ जाता है। दो रो को बदल दूं या दो कॉलम को आपस में बदल दूं। पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास आई थी कि अगर मैं 1 प्लस एक्स दो टर्म्स के रूप में कोई एलिमेंट दे रखा है तो उसको डिवाइड करके दो अलग अलग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। छठी प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी कॉलम को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके अपन पहले कॉलम में जोड़ दें या रो में जोड़ दें तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, दोनों आंसर सेम आएंगे। सातवीं प्रॉपर्टी ये थी, और एक आधी प्रॉपर्टी है वो बताइए क्या होती है, अभी बताते हैं बेटा। हाँ हाँ चलो 10 वो नंबर, आप नंबर से अपन को मतलब नहीं। अब एक प्रॉपर्टी ये आती है कि अपन ने कल कोफैक्टर डिसाइड किया था, कोफैक्टर किया था, तो मैं ये कह रहा था कि ये एलिमेंट आपका A11 होता था, A12 होता था, ये A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। इसके बाद में अगर इस एलिमेंट और इसके कोफैक्टर का सम हमेशा क्या होगा 0 के इक्वल होगा। देखिए कैसे, A11 एलिमेंट ले लिया, इसका या इसका किसी एक का क्या लेना आपको कोफैक्टर लेना है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा F211, 21 हो जाएगा, कोफैक्टर अपन ने कल निकालना सीखा था। इसी तरीके प्लस A12 इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा F22 हो जाएगा, और तीसरा A13 F23, इनकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी 0 आएगी। बात सुन में आई कि नहीं, ये कह रहा है A12 है। हाँ, मैं अभी एग्जांपल से समझा दूंगा, पहले आप ये समझिए। कोई एलिमेंट किसी रो के एलिमेंट्स तथा दूसरी रो के कोफैक्टर्स का या सहखंड बोलते हैं जिसको हिंदी में, सहखंड का गुणनफल का योग हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। हाँ एक सेकंड, वो हाँ थोड़ा सा करेक्शन किया उसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, A21 लिखूंगा तो इसके साथ F31 प्लस, चलो वो 211 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन ये एक जो रो है उसके अलावा कोई सी दूसरी रो का या दूसरे कॉलम का क्या होना चाहिए कोफैक्टर होना चाहिए, उसका खुद का कोफैक्टर्स नहीं होना चाहिए, तब 0 नहीं आएगा, दूसरे का होना चाहिए। ये बात समझिए, ये है तो इसका कोफैक्टर लीजिए या इसका कोफैक्टर लीजिए, समझिए। कल अपन थोड़ा सा डिस्कस ये किया था कि एक लाइन छोड़ के वाला वो नहीं होगा, ऐसा वैसा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि पीछे से छोड़ दी कि नहीं हो, इसको छोड़ दी पीछे से तो ये आ गई, ठीक है। और ये देखो यहाँ अगर 1 2 लूंगा तो 21 वाला ले रहा हूँ तो यहाँ 2 2 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा F32 प्लस A23 F33। इसकी वैल्यू भी आप पूछ के बिना सोचे समझे क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। यह भी एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। अभी एग्जांपल के रूप में करते हैं, देखिए जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 2536, ठीक है। अपन बात करते हैं 2536, अपन को डिटरमिनेंट किसकी चाहिए, ये डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, A11 की वैल्यू ले ली 2, तो इसके साथ कोफैक्टर इसका लेना पड़ेगा। कोफैक्टर यहाँ का निशान बताया था प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ था माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है, तो वहाँ आंसर आएगा -5। क्यों हुआ, A11 तो आपका ये आ गया और F21 क्या आया -5, इसका कोफैक्टर कौन है, ये है 5 है, लेकिन निशान का आएगा साइन का आएगा माइनस का, प्लस दूसरा कौन है 5, इसका कोफैक्टर लेंगे 2, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए -10 और +10 क्या आ गया, प्रॉपर्टी समझ में आई नहीं, याद रखनी है चीज एग्जाम में सीधा, हालांकि ऐसे एग्जामों में तो नहीं पूछते लेकिन कंपटीशन एग्जामों में सीधा पूछ देते हैं। A31 F11 प्लस A32 F12 प्लस A32 F13 की वैल्यूज बताइए, तो आप सीधा याद रखना कितना आएगा 0 आएगा। ये भी डिटरमिनेंट की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है। अब आगे चलते हैं, और भी कोई प्रॉपर्टी बची है क्या,
चलिए अब अपन चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए बेटा 2 3 5 6 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 4 3 6 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का जो अपन ने मैट्रिक्स में रूल पढ़ा था सेम टू सेम वही चलेगा। ये कितने ऑर्डर की है 2/2 की, ये कितनी है 2/2 की। यहाँ आपको ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा ऑर्डर है कौन सा, हर मैट्रिक्स एक दूसरे से क्या हो सकती है मल्टीप्लाई हो सकती है। तो अपन चेक करते हैं, या अगर 2 3 की और दूसरी वाली 2 3 की हो ही नहीं सकती बेटा। मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, या तो 2/2 की होगी, या 3/3 की होगी, या 4/4 की होगी, या 1/1 की होगी। सॉरी, डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगी 2/2 की, 3/3 की, 4/4। कभी 2/3 की डिटरमिनेंट हो ही नहीं सकती। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अपन देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से कितना आया 10, 3 को मल्टीप्लाई किया 9। यानी आपको एक एल बनाना है, इस तरह का एल बनाना है हमेशा, ये याद रखना। पहला टर्म आ गया। अब दूसरा 8 + 18, 2 को 4 से किया 8, 3 को इससे किया 18, 5 25। अभी भी एल ही बन रहा है बेटा, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, इस तरह का एल बन रहा है, ठीक है, तिरछा एल बन रहा है। 5 × 5 5 और 6 × 3 18, 5 × 4 20 और 6 × 6 30। ये आपकी क्या आ गई डिटरमिनेंट आ गई। अगर ये डिटरमिनेंट ए होती, ये आपकी बी होती, तो आपकी क्या आ गई ए बी आ गई। अब ए बी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या निकालोगे 19 26 43 56। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस इसको इससे करोगे, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, ये होती है डिटरमिनेंट की। आप एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ, वो करके दिखाइए मेरे को। आंसर सेम आएगा। सेम आएगा बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, मैं 2 3 6 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 3 3 6 3 4 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। वहाँ ऐसा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पॉसिबल है। क्यों, ये कितने की है 2/2 की, और ये कितनी है 3/3 की, लेकिन इनका मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं था, लेकिन डिटरमिनेंट्स में इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। हाँ करते हैं अपन कभी भी साइन का। अब ध्यान रखिए, इसको ऐसे करते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 9, क्या चीज फिर 4 को ये ये मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हालांकि अगर ये डिटरमिनेंट है, अगर ये मैट्रिक्स होती तो इसका पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसको क्या करेंगे, इसको भी 3/3 में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे 3/3 में। तो आपके पास ये है, इसको ऐसा 1 0 0 0 0 लिख लिया, और बाकी जो एलिमेंट है वो ऐसा लिख लो 2 3 6 4, ठीक है। इसको भी 3/3 में क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे, और इधर बाकी जो आपकी मैट्रिक्स पहले से कर दी 1 2 3 3 6 3 4 2 कर लिया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। 0 कैसे बेटा, तीनों 0 होना चाहिए, तीनों थोड़ी है, 2 ही 0 है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करोगे, पहले 1 को 1 से प्लस 0 + 0 होगा कि नहीं होगा। 1 को 1 से, 0 को 0 से 0, फिर 1 को 2 से 0 0 3 0 0 होगा कि नहीं होगा है? अब 0 को 1 से 2 को ले सकते हैं, हाँ 6 और 12 कर दिया। 0 को इससे किया, 0 का 2 को 3 से किया 6, 3 को इससे किया 12। अब आगे चलिए 0 12 6, फिर 0 6, हर्ष क्या हो रहा है, क्यों इतना हार्ड है। अच्छा 0
18 16 होगा कि नहीं होगा? अरे बातें नहीं। 0 36 8 0 18 12। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जोड़ के एक साथ लिख दीजिए तो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। यहाँ तक समझा? इस 4.2 से पहले दो ही चीजें हैं, एक तो 10-12 प्रॉपर्टीज है, 8 प्लस जितनी प्रॉपर्टीज है वो है, और एक मल्टीप्लिकेशन है। अब अपन चलते हैं 4.2 के एग्जाम्पल्स में। कुछ एक अच्छे एग्जाम्पल्स है, फिर उसके बाद अपन सोल्व करेंगे पूरी 4.2। हाँ लिखिए, जल्दी कॉपी कीजिए भाई। थोड़ा 34 बहुत हार्ड क्वेश्चन है। 18 और 16 को जोड़ना पिछली बार आईआईटी में आया था ये, और लगभग 100 नंबर का आया था एक ही क्वेश्चन। लास्ट में तेरा है हाँ 18 12 तेरा कैसे आ जाएगा बेटा? नहीं तो कुछ 18 12 या तेरा 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, वो लाने के लिए नंबर खुद क्या चाहिए? 13 चाहिए। तेरा तभी आ सकता है, मल्टीप्लाई में तो नहीं आ सकता ना। चलिए अब आगे चलते हैं, मिटा दो इसको, कहना है रबिट। अब अपन चलते हैं जैसे कुछ एग्जांपल्स पे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखे आपने। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देखा है कि 1/a स्क्वायर bc, 1/b b स्क्वायर ca, और 1/c स्क्वायर ab। ये एग्जांपल देखा है। अगले ने कह दिया पहले ही कि इसका एक्सप्रेशन नहीं करना, फिर भी हमें क्या दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल के दीजिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो? सोचिए, कोई भी प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी कोई फायदा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ए बच जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि पूरी रो को, पूरे तीनों रोज है, सॉरी तीनों रो है, उनको ए, इस रो को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बी से कर दिया, इसको सी से कर दिया। कर सकता हूँ वैसा? तो मेरे पास इसको ऊपर वाली को ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ए, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ए से, और यहाँ भी ए से। इसको बी से किया, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बी से कर दिया, इसको सी से, इसको सी से, और इसको भी सी से कर दिया। अब आपके पास क्या बन गया? अगर बाहर अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो की वो चीज कहाँ आ जाएगी? मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैथ्स के रूल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपने बचपन में किया होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से ही वापस डिवाइड कर दूं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो वैसे ही अगर जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया उतने से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब आपके पास क्या बच गया? 1 बच गया क्या? यहाँ 1 बच गया, वहाँ 1। कैसे? सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ऐसे। यहाँ क्या बन गया? a क्यूब b क्यूब c क्यूब। यहाँ क्या बन गया? a b c a b c a b c। अब एक बात ध्यान से बताइए, तीनों कॉलम है ना, C3 कॉलम दिखाई दे रहा है? ABC बिल्कुल सही बात है। 1 1 1 तो ऐसा कैसा? ये a क्यूब, ये b क्यूब, ये c क्यूब। इन तीनों में से मैंने ABC कॉमन ले लिया। इस कॉमन कल मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, पर्टिकुलर कॉलम को आप किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और पर्टिकुलर रो को कुछ भी कॉमन भी ले सकते हो। तो कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया कि मैंने ABC कॉमन ले लिया, इधर भी क्या ले लिया? ABC पहले से चल रहा अपॉन वाला। यहाँ क्या बच गया? 1 1 1। दो रो क्या हो गई? एक जैसी हो गई। दो रो एक जैसी होती तो सॉरी, दो कॉलम एक जैसे हो गए तो आंसर क्या होता है? 0 इंटू समथिंग 0। प्रॉपर्टी काम, हाँ, और ABC से ABC कट जाएगा। 1 1 इंटू 0। देखिए प्रॉपर्टीज की वजह से क्या हो गया? इजी हो गया, वरना इसका एक्सप्रेशन करते तो पावर चली जाती 4 में। पहली बात तो करने नहीं देगा एग्जामिनर आपको, क्योंकि वो बाउंड कर देगा पहले ही कि इसको एक्सप्रेस मत कीजिए, हमें तो वैसे आंसर बताइए प्रॉपर्टीज का ही। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगी इसमें? एक तो वो प्रॉपर्टी लगी कॉमन मल्टीपल वाली, कांस्टेंट से मल्टीपल करने वाली,
और एक लगी कॉमन लेने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बता दूं? आपके पास क्वेश्चन है 49, 39, 10 एग्जाम्पल है पहला ही, लेकिन इससे आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा। 1 7 2 6 4 1, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट ये। अब देखिए बेटा, आपको क्या करना है कि 49 है, यहाँ कितना है 39, और यहाँ कितना है 10। ऐसा कुछ कीजिए कि इसको अगर बिना एक्सप्रेशन के सोल्व करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसमें क्या जोड़ूँ, C2 जोड़ूँ। 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 48, 48 में 8 किया तो कितना होगा 49, 49 को अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 0। इसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई किया 8 से 32, 7 8 गया 39, इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी 0। और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 2 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट तो 0। तो आंसर क्या आ जाएगा। तो आप प्रॉपर्टी को लिखोगे कैसे, क्या चेंज कर रहे हो आप कर रहे हो C1 में कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो कि C1 जो है उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्या 8C3 प्लस C2, ये चेंज कर रहे हो। C3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसमें क्या ऐड कर रहे हो C2 ऐड कर रहे हो, फिर उस सब को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब देखिए आपके पास अब क्या बन जाएगा 49 तो ऐसा है, ये C1, इसमें से 8 C2 कितना हुआ 48 प्लस C2 कितना है 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा। बाकी ऐसे कैसे रहेंगे 1 और 6 7 और 4 2 और 1, ये 39 है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 4 इंटू 32 हो जाएगा प्लस 7, और ये 10 है, इसमें से 8 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। ये तीनों देखिए क्या बन गए 0 0 0 1 7 2 6 4 1। इसका मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है, अगर कोई पूरी रो या पूरा कॉलम 0 होता है तो आंसर क्या हो जाता है, आसान हो गया कि नहीं होगा, अदरवाइज इसका वो करते मल्टीप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सर वो अपन को बोले नहीं कि किसी से भी कर सकते हैं, तब आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन अगर इन प्रॉपर्टीज में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन 1AB प्लस C, 1B C प्लस A, 1C A प्लस C, A प्लस B, ये क्वेश्चन है। इसका एक्सप्रेशन करने जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा काम, क्यों B स्क्वायर C स्क्वायर कुछ भी बनेंगे। C2 प्लस C3, बिल्कुल सही बात है, आपने क्या किया कि भाई C3 में मैंने क्या जोड़ दिया, C3 में क्या जोड़ दिया C2 जोड़ दिया, यानी C2 को जोड़ा है किसमें C3 में, तो क्या मिलेगा आपको नई C3 मिल जाएगी। A B C ऐसे कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। आगे प्रॉपर्टीज का 1BC ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, B प्लस C ऐसा है, इसमें क्या जोड़ दिया C2 जोड़ दिया, C2 में कौन था A, तो A प्लस B प्लस C, इसमें भी क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, तीनों में क्या कॉमन आ जाएगा ABC कॉमन आ जाएगा, ABC A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, बता क्या 1 1 1 ABC 1 1 1। दोबारा प्रॉपर्टी, दो रो एक जैसी होती है, दो कॉलम एक जैसे होते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है 0, तो 0 से इनटू समथिंग 0, तो आपका आंसर क्या जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहले प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ सिर्फ, फिर उसके बाद करेंगे। एक बार ना हाँ। इसका डिटरमिनेंट करते तो कैसे करते हैं, किसका इसका एक्सप्रेस करते तो 1 इंटू ये 2 माइनस ये, कल बताया था एक्सप्रेशन 3 का, दोबारा समझ लो। जैसे आपके पास नंबर से करवा दूं, इससे करो A B C, अच्छा 1 1 1 ऐसा A B C ऐसा, हाँ और यहाँ था B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, ठीक है। अब आप कह रहे हो इस तरह इसका एक्सप्रेशन करते तो 1 ये लेता, इसको छोड़ता, तो 1 इंटू B इंटू ये
बी इंटू ए करता तो ये ए बी हो जाता क्या, प्लस बी स्क्वायर, फिर सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, सॉरी माइनस सी कर देते हैं साथ में ए सी, लिख दिया। नेक्स्ट माइनस का चिन्ह यहाँ क्या लगा था ए, अब इसको छोड़ दे और इन दोनों को छोड़ दे तो क्या बचता ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर अगला क्या है बी प्लस सी यहाँ लेता, बी प्लस सी यहाँ लेता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता सी माइनस, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको a1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, आंसर 0 ही आएगा बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को ऐसे मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी, होगा कि नहीं होगा, माइनस प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ नीचे देखो b प्लस सी, तो पहले b को इससे किया बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, हो गया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा है, ए सी से ए सी कैंसिल, तो आंसर क्या आया। लेकिन लेंथी हुआ कि नहीं होगा, इसलिए प्रॉपर्टीज क्या रहती है, इजी काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें आपको आंसर लाना है, इस बार अगले ने क्या कह दिया, हमें तो आंसर ला के दिखाओ, y माइनस एक्स, ऐसा कुछ है, देखता हूँ x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देखो बेटा, जब आपको प्रूव वाले क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले आपको याद रखना आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से निकलेगी, जो आंसर है वहीं से निकलेगी, जो आंसर है वहीं से आपकी प्रॉपर्टी निकलेगी, ठीक है, प्रॉपर्टी वहीं से निकलेगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको चाहिए x माइनस वाई चाहिए, कैसे ला सकते हो x माइनस वाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। दोबारा देख लीजिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको हिंट नहीं मिलेगा, एक चीज याद रखो, जो लाना है वहीं से सीखो कि आपको क्या लाना है, क्या लाना है x माइनस वाई। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी, पहला जो आप ऑपरेशन करोगे या संक्रिया लगाओगे वो क्या लगाओगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी हाँ R1 में से R2 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। मेरे को वहां से पता चला, वहां से हिंट लोगे हर बार, हर क्वेश्चन में जिसमें भी प्रूव करवा रहा है उसमें आप क्या करोगे, वहां से हिंट लोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, वाई वाले जेड वाले वो करेंगे। देखो पहले 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हो गया, x माइनस वाई हो गया क्या, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया क्या पहला। इसको थोड़ा सा सोल्व करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट अब क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, सो बाकी को ऐसा कैसे लिख दो, 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। क्या लगाओगे, R2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करूं, R, क्यों किया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, y माइनस जेड चाहिए था, y माइनस जेड चाहिए था, तो मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए ऊपर वाली तो ऐसे कैसे रहेगी, 0 x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस, ये क्या बन जाएगी 1 माइनस 1 0 y माइनस जेड, यही चाहिए था अपन को। और इसको भी क्या लिख दूं, y माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड, या नीचे क्या बचेगा 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है क्या, तो x माइनस वाई मैंने ले लिया कॉमन। इस लाइन में देखो, हाँ जी वो चाहिए, वो अभी करेंगे, उसको अभी नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, तो फिर देखो R3 अब R1 अपना चेंज हो गया बेटा। अगर आप R3 माइनस R1 करोगे तो और कुछ बन जाएगा, क्योंकि अब वो नहीं बचा यहाँ, तो अब अपना R1 क्या हो गया चेंज हो गया।
तो इसलिए यहाँ तक तो ऐसा ही करोगे। इसमें से क्या कॉमन आ गया, y माइनस जेड कॉमन आ गया, बचा क्या 1z। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा, जो आपको क्या बना था, आपका बना है 0 0 1, x माइनस 1 तो कॉमन आ गया 1 हो जाएगा, और 1 ये भी 1, और ये z, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा y माइनस जेड, y प्लस जेड सॉरी, और ये z0। यहाँ आपको चाहिए x माइनस वाई और x y माइनस जेड आपके पास बाहर आ गया। ये दो चीजें समझ में आ गई हैं? अब ये दो चीजें बाहर आ गई, अब आपको क्या कर सकते हो, आप कोई प्रॉपर्टी लगा लो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, किसी में कुछ भी लगा दो तो भी आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब प्रॉपर्टियां नहीं लगती, जब गुणधर्म नहीं लगते, तब आपको एक्सप्रेशन करना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेशन करना ही पड़ता है। तो इस रो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दूंगा, तो ये पहले वाला 0 हो जाएगा सब कुछ, दूसरे वाला भी सब कुछ 0 हो जाएगा, तीसरा वाला बचेगा क्या 1 बचेगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसको इससे, y प्लस जेड माइनस x माइनस वाई हो जाएगा क्या, प्लस माइनस y से y कैंसिल आउट, क्या बच गया z माइनस एक्स बच गया क्या, z माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा, बाहर क्या क्या चल रहा है x माइनस वाई और y माइनस जेड बच गया, यही प्रूव करना था क्या। तो आप यहाँ बड़े ही गर्व के साथ लिख सकते हो हेंस। दोबारा समझिए बेटा, जितने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। PRB होता है बेटा दोनों होते हैं, यूएस और यूके इंग्लिश दोनों होती है ना, तो इसमें PROV भी होता है, PRWV भी होता है, कहते हैं ऐसा, मैंने सुना है कहीं से, हालांकि कंफर्म मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, प्रूव ये भी होता है, प्रूव जो आप बता रहे हो वो भी होता है। हाँ चलो, हाँ, और दूसरी चीज कि लिखा हुआ बहुत है, मेरे लिए अंग्रेजी यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अब अपन क्या कर रहे हैं, दोबारा एक हिंट दे रहा हूँ बेटा, इस तरह के क्वेश्चन दोबारा एक बात समझ लीजिए कि जब भी आपको प्रूव करवाए, जब भी आपसे कुछ भी प्रूव करवाए, तो देखिए वो क्या प्रूव करवाना चाह रहा है, वही आपकी क्या लगेगी, ऑपरेशन लगेगी। बहुत क्वेश्चन है 4.2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप सब में एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है कि जितना हो सके आंसर वहां से या प्रॉपर्टीज वहां से ढूंढिए जो आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th एग्जांपल देखिए। थोड़ा सा लेंथी है बेटा, बोर्ड पे आएगा नहीं, एक बार के लिए मैं क्योंकि 3-4 बार मिटाना पड़ेगा, तो एक बार थोड़े छोटे छोटे करवा देता हूँ। 14 तो करवा दिया मैं, चलो 15 करवा देता हूँ, ये छोटा सा है या फिर ये समझ में आने लायक है। देखिए 15 देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए, अभी करवा देते हैं a प्लस बी प्लस 2c, ऐसा कुछ है क्या, बोलो आप साथ साथ, a b, यहाँ क्या है c b प्लस c प्लस a 2a, b प्लस c प्लस 2a और b b और c a c प्लस a c प्लस a 2b। 2b। प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है 2a प्लस b प्लस c का क्यूब। 2a प्लस b प्लस c का। अब देखिए बेटा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2a प्लस b का होल क्यूब चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, इसको पूरे को सोल्व करके आपको प्रूव करना है ये a प्लस b प्लस c। अब आपको क्या बनाना है, 2 बनाना है। यहाँ 2 बनाने से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, नहीं बेटा देखिए कौन कौन, हाँ ये अगर इस R1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये ABC बन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ABC बन जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये B से भी कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आप बताओ क्या करेंगे, हाँ दोबारा देखिए, C1 है, C2 है और C3 है, इनमें देखिए क्या कर सकते हैं, अगर ये A यहाँ ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, B या इसमें ऐड हो जाए तो 2B हो जाएगा, यहाँ भी C में C जुड़ जाएगा तो 2C, और ये B भी इसमें जुड़ रहा है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, C1 में क्या कीजिए, C1 में C2 और C3 दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए,
C1 में C2 C3 को दोनों को ऐड कर दीजिए, करके देखिए क्या हो जाएगा। ये C1 और C2 दोनों ऐड हो गए तो A प्लस बी आ जाएगा। A प्लस बी को जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ क्या हो जाएगा, बाकी ऐसा कैसा रह जाएगा B प्लस C प्लस 2A, B C प्लस A प्लस 2B। अब क्या नेक्स्ट स्टेप सामने दिख रहा है, क्या करोगे, कॉमन लोगे। क्या कॉमन लिया 2A प्लस 2B प्लस 2C कॉमन ले 1 1 1 A B प्लस C प्लस 2A A B C प्लस A प्लस 2B। आ गया क्या, आ गया। अब देखिए अब क्या करना है अपन को, आपके पास 2A प्लस, इसको अगर ढंग से लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 ऑफ A प्लस B प्लस C लिख सकता हूँ। ये तो आ गया। अब आपको क्या चाहिए, क्यूब लानी है तो स्क्वायर और चाहिए, यानी यहाँ से भी एक ऐसा कुछ ABC बनेगा, यहाँ से भी कुछ ABC बनेगा और यहाँ से भी कुछ ABC बनेगा। एक काम कीजिए आप R2 में से R1 को घटा दीजिए, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक से तो एक कैंसिल, जीरो जाएगा, यहाँ से एक A कम हो जाएगा और B से A, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बीच में क्या बचा B प्लस C प्लस A, उसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। फिर तीसरा क्या करोगे, R3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, R1 को सब्ट्रैक्ट करो। आ तो जाएगा बेटा, करो करो, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मिटा दूंगे, 2 ऑफ A प्लस B प्लस C आपको दे रखा है, प्रॉपर्टी आपने लगाई 1 1 1 A B प्लस C प्लस 2A A B प्लस C प्लस C प्लस 2। तो मैं एक साथ ही लगा रहा हूँ बेटा, दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूँ। देखो क्या लगा रहा हूँ, R2 में से मैं R2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, R1 को, और R3 में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, R3 में से R1 को। दोनों एक साथ लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, लगाने से क्या होगा। हाँ हाँ अब जरूरत नहीं है बहुत फिर ज्यादा होगी फिर उसमें दिक्कत आएगी। चलो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये तो 1 A B C ऐसा कैसा था। अब देखो बेटा R2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, R1 को, यानी 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, 1 को, तो कितना आ गया 0। यहाँ B प्लस C प्लस A, क्योंकि 2A था, A सब्ट्रैक्ट हो गया और B में से B गया 0। यहाँ देखो R3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, R1 को, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा B प्लस C प्लस A हो जाएगा। अब इस पूरी रो में से क्या कॉमन ले लोगे, A प्लस B प्लस C, और इस पूरी रो में से क्या कॉमन ले लोगे, A प्लस B प्लस C। तो दोनों बार कॉमन है, पहले से चल रहा है अपने पास A प्लस B प्लस C, दो बार कॉमन हो रहा है, क्या बन गया, क्यूब बन गया। हाँ वो जो भी होगा फिर अपन उससे मतलब नहीं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, वो उसकी वैल्यू वापस 1 आ जाएगी बेटा, सोल्व करके देख लो। हाँ चलो करके दिखाता हूँ, हाँ देखते हैं अभी करके दिखाएं। ये क्या आ गया 1 A B 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में कर देता हूँ एक्सप्रेस, किसके रेस्पेक्ट में, इसके। तो इसके अलावा क्या है 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, 1 माइनस 0, बाकी दोनों क्या लाएंगे 0 लाएंगे, तो क्या लाएंगे 1 ही लाएंगे, तो 1 इंटू समथिंग, ठीक है। हाँ ना सेम नहीं हो रही थी, 0 1 0 1 हाँ 0 0, लेकिन सीक्वेंस अलग था उसका, एलिमेंट्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एक जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस a C A, एग्जाम्पल नंबर 17 है,
बताइए मेरे को x प्लस ए सी ए एक्स प्लस सी बी बी एक्स प्लस बी और ए बी एक्स प्लस आंसर क्या लाना है? जीरो लाना है। जीरो लाना है तो या तो आपको दो रो को क्या करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा, या फिर एक एलिमेंट तीनों क्या करने पड़ेंगे, जीरो करना पड़ेगा। तो कीजिए, क्या करोगे? आठ में से आर आप करेंगे वही जो पिछली बार प्रॉपर्टी की थी, वही करेंगे। क्या करेंगे? इसमें ये है, इसमें ये और ये दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड कर दिए, यानी C1 में क्या करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। C1 में कौन जोड़ दो? C2 और C3 दोनों ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा आपके पास? x a प्लस b प्लस c x b प्लस तो सही कहाँ से बनेगा? 2a बनेगा। हाँ सॉरी 2 ऊपर ऊपर c है नहीं, अपन क्वेश्चन तो सही निकाला, सॉरी क्वेश्चन में गलत निकाला मैंने, या c और a एग्जाम में c, क्वेश्चन में c है और यहाँ क्या है? x प्लस c सही है। अब तो ये बनेगा ए बी सी, यहाँ भी क्या बनेगा? x प्लस ए प्लस बी सी बनेगा कि नहीं बनेगा? और इधर भी क्या बनेगा? x प्लस ए प्लस बी प्लस एक दो पूरे सही भागे तो बी एक्स प्लस बी और सी, सॉरी बी सी ए और एक्स प्लस वन वन कॉलम में सेम तो जीरो देगा। हाँ, वन कॉलम ही आया बेटा अभी तो, ये वन 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 तो वन वन होता है तो एक कॉलम पूरी सेम होती है, जीरो नहीं आता है। ना बेटा, दो कॉलम या दो आपस में क्या होनी चाहिए? सेम है। अब ये आ गया वन 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 इधर से, तो अब इसमें आगे वाले में क्या करो आप ऐसा, x प्लस b प्लस सोचो दोबारा किसको किस में ऐड करूं कि क्या कुछ हो जाए। r1 में से r2 माइनस 2 R1 में से R2, तो R1 में से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, B से B कैंसिल हो गया, X आ जाएगा और ये C माइनस ए आ गया। C माइनस ए का क्या करोगे? R3 को ए माइनस सी आ जाएगा। देखिए सोचिए सोचिए क्या करना है। कुछ और सोचिए। अगर R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा? R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा? ये मिटा रहा हूँ, मिटा सकता हूँ। R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस एक्स, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका C माइनस ए। हो जाएगा क्या? R2 में से R1 से R2 सब्ट्रैक्ट किया, क्या लगाई आपने? R1 की जगह R1 माइनस R2 किया। और दूसरा एक और लगा रहा हूँ मैं, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 1 में से 1 0, ये x और ये a माइनस एक्स प्लस सी, और तीसरा ये 1 हो गया 1 b एक्स प्लस सी। यहाँ तक आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। अब इसको क्या करूँ? यहाँ तक आपके पास आ गया। इधर क्या चल रहा है आपका? x a प्लस बी। हाँ, कई बार क्या होता है कि दोनों रो एक जैसी नहीं बनती, तो अब अपन इसको 1 के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर देंगे, तो आपको आंसर ऐसा मिल जाएगा। कीजिए। क्यों करेंगे 1 से? क्योंकि ये दोनों तो क्या हो गए? 0 हो गए। तो 1 को इससे क्या, ये छोड़ा और ये छोड़ा, क्या मल्टीप्लीकेशन होगा? माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस सी। सॉरी, ये भी तो माइनस ही आएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी क्या जाएगा? माइनस ही होगा। ये भी क्या जाएगा? माइनस का चिन्ह x इंटू सी माइनस ए, ऐसा कुछ होगा क्या? करो। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? और प्लस एक्स सी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? एक्स सी और
प्लस एक्स है प्लस एक्स बड़ा कुछ ना कुछ गलती की है अपन बी माइनस एक्स माइनस बी सी ए एक्स माइनस सी। चलो एक्स सी माइनस एक्स सी और प्लस ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो और आपको लाना है 0, ये तो एक्स स्क्वायर बच गया। कहाँ गलती कर रहे हो बताइए। चलो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व किया क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लाना क्या था। अच्छा, इसको प्रूव नहीं करना था बेटा, इसको क्या करना था, सोल्व करना था। क्या करना था, सोल्व करना था, यानी एक्स की क्या करनी थी, वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। आपको अपन ने क्या मान लिया, इसको क्या करना है, प्रूव। प्रूव नहीं, उसने क्या दिया, इक्वेशन दी थी, इक्वेशन दी थी और उसको क्या करना था, सोल्व करना था। तो अब इसको सोल्व कर लो तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो एक्स की 0 आ जाएगी, ठीक है, इधर क्या है 0 है, तो यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक तो 0 हो जाएगी और क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, एक इसको उधर ले जाओ, एक्स बराबर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, दो तीन वैल्यू जाएंगी, प्लस माइनस 0 बोल दो तो 0, ये एक्स की दो। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव नहीं करना था, क्या करना था, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अब अपन चैप्टर में चले। चलो चैप्टर से बताने से पहले एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, सारे लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओ, प्रूव करना है। एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल्स ज्यादा अच्छे हैं इस चैप्टर के रेदर देन बुक्स के। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, इसको सॉल्व कर प्रूव करना है किसके इक्वल, मैं दिखा देता हूँ आपको, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, एक क्रम हो रहा है कुछ, वाई एक्स जेड एक्स एक्स वाई, ये चारों मल्टीप्लाई में है। इसको सोल्व करते हुए ये लाना है, इसको सोल्व करते हुए वो लाना है। तो मैंने शुरू में जब पढ़ाना शुरू किया था तब बताया था कि आप हिंट कहाँ से लोगे, इससे लोगे, हिंट कहाँ से लोगे, इससे लोगे। तो आप हिंट कैसे लोगे, R1 माइनस, आपको x माइनस वाई नहीं लाना बेटा, क्या लाना है, C3 माइनस x माइनस वाई, यानी एक तो कर लो C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट कर दो और C2 में से C3, हाँ C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट कर दो, हाँ छोटा सा हो जाएगा, करो करो, फिर आप एक्सप्रेशन में आ जाएगा। जैसे ये दो लगाओगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर बन जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो लगाया आपने कौन सा, C1 में से C2। अब क्या किया, y माइनस जेड है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। C1 में से बेटा C2 को सब्ट्रैक्ट किया, C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, दो ऑपरेशन, C1 वैसा का वैसा नहीं रहेगा बेटा, जो आप C3 वैसा का वैसा रहेगा। वैसे नहीं, जैसे आपने x माइनस वाई लिखा तो है, C1 माइनस C2 भी है, तो वो वाला जो उत्तर है वो वैसा रहेगा, आगे आप चल चलिए यहाँ तक समझ में। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपका C3 ऐसा कैसा रहेगा, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब थोड़ा सा जल्दीबाजी में करते हैं इसको बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं,
एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड कॉमन आ गया, क्या बचा वाई माइनस एक्स। तो इसमें से माइनस को यहीं रख देंगे और एक्स माइनस वाई बना देंगे इसको। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख रहा हूँ, नीचे लिखूँ ऊपर करूँ, ऊपर लिख देता हूँ ताकि बच्चों को क्या हो जाए, ऊपर हो जाएगा आपका x माइनस वाई, इसको लिखेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसको लिखेंगे z कॉमन आ गया, क्या बच गया y माइनस एक्स, लिख दिया y माइनस एक्स। लेकिन अपन को बनाना क्या है, x माइनस वाई, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। चलो इसमें देखो y माइनस जेड ऐसा कैसा, इसको क्या लिख सकता हूँ y प्लस जेड वाई माइनस जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ वही कॉमन, x कॉमन आएगा, इसको क्या बनाना y माइनस जेड, और इधर क्या बच जाएगा जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। पहली रो में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले बिल्कुल, पहली रो या कॉलम, कॉलम पहले कॉलम में से क्या कॉमन ले लेता हूँ x माइनस वाई, यानी आपका थोड़ा बहुत प्रूव होना शुरू हो गया। देखो x माइनस वाई क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ x प्लस वाई और यहाँ माइनस जेड, यहाँ y माइनस जेड भी क्या ले लेता हूँ, हाँ वो जेड प्लस का नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस प्लस वैसे नहीं होता बेटा, अभी तो मैथमेटिक्स वो चल रही है, डिटरमिनेंट का यूज ही नहीं किया अपन, ठीक है। y ये 1 हो जाएगा, ये y प्लस जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, ये ऐसा कैसा रहेगा 1 जेड स्क्वायर एक्स। जो ऊपर दे दिए हाँ सही है। अब देखो बेटा आपको क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए, तो कैसे लाए जेड माइनस एक्स बाहर ही अंदर अंदर, क्योंकि दो तो आ गए, वाई माइनस जेड आ गया, जेड ये आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया। अब क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए, तो जेड माइनस एक्स के लिए क्या करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 से 1 0 जाएगा, और y से y कैंसिल। हाँ एक काम करो आप, C1 ये C1 है, ये C2 है, C1 में से z माइनस एक्स चाहिए, तो C2 में से क्या घटा दो, C1 घटा दो, C1 में से हाँ सॉरी C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 में से 1 ये 0 हो जाएगा, ये 1 ऐसा कैसा रहेगा, ये y प्लस जेड है, इसमें से x माइनस वाई होगा, तो z माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। और अगला देखिए नेक्स्ट, ये x प्लस वाई ऐसा कैसा रहेगा, और इसमें माइनस का x प्लस का z हो जाएगा, तो इसको z माइनस एक्स लिख दूंगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसको कर रहे हो तो माइनस का निशान भी किसके आगे आएगा, इसके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x किसका है माइनस का, ये माइनस का z, यहाँ बच गया आपका जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, कॉमन ले, क्या आएगा इस पूरी रो में कॉमन जेड, तो आपका तीसरा भी आ गया, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आ गया। अब बचा क्या, अब बचा आपका 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 1, और ये आपका हो गया जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब वही, अब एक काम और करो बेटा, चलो ये तीनों तो आ गए, अब क्या लाना आपको, बचा कौन, ये बचा, ये और लाना, तो आपको क्या करना है 1 0 जेड एक्स प्लस वाई 1 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई और माइनस जेड, ये आ गया। अब प्रूव करके आपको लाना क्या है, ये लाना है। अब इस पूरे को सोल्व करना है, तो एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, घटा दो ताकि एक और क्या बन जाए 0 बन जाए, तो आप एक काम करो R2 में से R3 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 0 जेड, तो ऐसा कैसा रहेगा एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा, ये 0 हो जाएगा, और ये जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड सब्ट्रैक्ट करो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा
क्योंकि माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और फिर आपका क्या बचा, माइनस जेड 1 एक्स वाई। अब किसके रेस्पेक्ट में, इस रो, इसके रेस्पेक्ट में क्या कर दो, वो कर दो आपका, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस कर दो। बाकी बाहर क्या चल रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ऐसा कुछ चल रहा है। इसको एक्सप्रेस किया इसके सापेक्ष। इधर का स्क्वायर माइनस अब इसको छोड़ो और इसको छोड़ दो, इधर का स्क्वायर माइनस हाँ, z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस इसको दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, एक्स जेड प्लस वाई जेड, माइनस में हाँ सॉरी, माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, ये तीनों जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट। अब एक बात और मैंने तो साइन बताया थे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस प्लस ये क्या होता है माइनस, तो यहाँ निशान का आएगा माइनस का, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको किसमें चेंज कर देगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सर फिर इधर ठीक है ना। तो आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन कट। चलिए अब आइए अपन चैप्टर में चलते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, सोच सोच के कीजिए बेटा। चलो एक और कर लीजिए, एक एग्जांपल और है जिसमें लॉग की प्रॉपर्टी काम में आएगी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, घर पे अभी टाइम नहीं हुआ है। नहीं तेरा मैं पे कीजिए बाकी के सॉल्यूशन। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी बेस पर है जो आपने बहुत अच्छे से किया है। 1 हाँ log x y log मेरी भी इससे देखो x z, दूसरा है log y z log, क्वेश्चन नंबर 1 log y z, इसी का है एग्जाम्पल नंबर 19 आज एग्जाम्पल होंगे, लेकिन एग्जाम्पल अच्छे हैं इस बुक के, इस चैप्टर के। जेड है और ये 1 है, ये क्वेश्चन है बेटा। तो प्रूव क्या करना आपको, का मान भी, अच्छा वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी किसी भी तरीके से, बिना प्रचार के, लेकिन बिना विदाउट एक्सप्रेशन आपको इसकी क्या करनी है। अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है बेटा, लॉग के बारे में कहते हैं कि लॉग एक्स है, यहाँ पी है, लॉग के बारे में ये कहते हैं कि लॉग एक्स और लॉग पी, तो इसको एक साथ आप ऐसा लिख सकते हो, लॉग एक्स अपॉन लॉग पी, जो नीचे है उसको अलग, मैथमेटिक्स में 11th में चैप्टर है लॉगरिथम में, वहां से सुनो, ठीक है। इसको आप आंसर इस तरीके से निकालते हैं। हाँ जी, मैं क्यों ना तो भी आओगे सभी आओगा फिर। चलिए बातें नहीं विद्यार्थियों, बातें नहीं। अगला, अब इस क्वेश्चन को अपन इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी समझ में आई अभी जो लिखाई थी मैंने। अब 1 को तो ऐसा कैसा लिख लिया, log y बटा log x लिख सकता हूँ इसको log z बटा log x लिख सकते हैं, इसको log x बटा log y, log z बटा log y, और log x, हाँ जी अभी करेंगे बेटा, कुछ ना कुछ तो करेंगे तभी तो सीख रहे हैं। log y क्या था, y था क्या, log y अपॉन log z और 1। अब देखिए इसमें सवाल आपको खुद हिंट दे रहा है, खुद क्या हिंट दे रहा है कि इसमें कुछ कॉमन तो आएगा। क्या कॉमन आएगा, ये log x आएगा इसमें, इसको 1 अपॉन log x कॉमन आएगा, तो वहाँ यहाँ से भी 1 अपॉन log x, यहाँ ये कॉमन आएगा तो यहाँ log x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ log x हो जाएगा, log y हो जाएगा, log z हो जाएगा, log x इस तरीके से। इस ऊपर वाली रो में क्या कॉमन आया, 1 अपॉन log x कॉमन आया,
इसमें से क्या कॉमन आएगा? log y 1 अपॉन log y कॉमन आएगा क्या? तो इसको log y लिख दिया। और इसमें से कॉमन आया log z log z, तीनों कॉमन आ गए क्या? yes sir अब इसको ऐसा, ठीक है, आगे से लिखिए 1 वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब log x हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है आप समझिए बात हाँ को। हाँ चलो चलो, समझ में आ गया log x यहाँ कितना हो जाएगा? Log log y, और यहाँ कितना हो जाएगा? log z। इधर क्या हो जाएगा? log x log y 1 सॉरी log y y और log दोनों एक से आ गई क्या? आंसर में मिल गया आपको आंसर। 0 दो रो क्या आ गई? सेम आ गई सेम आ गई क्या? 0 log x चलिए 1 अपॉन log x into log y ये भी 0 जाएगा log y और log z, तीनों ही क्या आ गई? एक जैसी आ गई, तो आंसर क्या हो गया? 0। 0 इंटू समथिंग 0 0, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये समथिंग पर चलिए 0 इंटू 1 समथिंग। अब आइए चैप्टर में, तो किधर क्या इधर एग्जांपल्स, इसका जो क्वेश्चन आता है, दोबारा बार मेरी बात को मानिए, जो एग्जांपल से ही ज्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। एग्जांपल में क्वेश्चन देते हाँ, एग्जांपल आप जितने अच्छे से कर सको, इस चैप्टर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। कितने मार्क्स का था 4.2 लेंथी क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स से। 6 सर आप 16 कम करिए कौन सा करिए आप 13 आप जो नहीं किया वो बता दो, कौन सा करना है और बता दो। 13 तो कम सर हम क्या करेंगे आप चैप्टर करोगे, करिए चैप्टर का भी मैं एक एक सॉल्यूशन करवाऊंगा कल, लेकिन आपको देखो बेटा, जिनको होना है उनको होगा। अगर मैं ना तेरे भी उससे मैं तेरे होगा लिख रहा अब चैप्टर 2 में आ जाओ। 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 आपको एल एम ऐसा कुछ देगा। पहला क्वेश्चन मैं एक करवा रहा हूँ, आप बाकी करोगे। एल एम ऐसा कुछ देगा और 2 3 वैल्यू आपने उसने पहले ही दे दी। देखो आप प्रॉपर्टी से करोगे तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 3। बात समझ रहे हो क्यों? क्योंकि दो रो एक जैसी होगी, दो रो एक जैसी होगी तभी। तो यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन एम क्या हो जाएगा 2 अपॉन, हो गया 2। एक तो वो तरीका है प्रॉपर्टी से किया। दो प्रॉपर 0 कब होता है, जब दोनों रो क्या होनी चाहिए एक जैसी। दोबारा अगर दोनों ऊपर वाली अलम दोनों 0 हो तो हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन उसका रेशियो नहीं होगा, वो इनडिफाइंड हो जाएगा बेटा। 0/0 रूल क्या होता है, इनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे 3l - 2m = 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे माइनस कर देंगे, तो 3l = कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा। तो l/m कितना आ जाएगा 2/3। वही तो मैं कह रहा हूँ, l की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 2 होनी पड़ेगी, तभी तो क्या होगा। अगर प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन से ना करें, प्रॉपर्टी से करें, तो आपको पता है कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है, जब दो रो क्या होती है एक जैसी। अगर प्रॉपर्टी से क्या करोगे प्रॉपर्टी से तो क्या है, एल की वैल्यू क्या रखो 2 और एम की कितनी रखो अपन रख सकते हैं हैं? ऐसे रख सकते हाँ, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते अगर आपको प्रॉपर्टी पे कॉन्फिडेंस है। हमें तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 13 16 19 14 17 20 प्रॉपर्टी से कीजिए, प्रॉपर्टी से, ऐसे तो आप हल कर दोगे एक्सप्रेशन। 13 से नहीं कर पाएंगे 13 14 15, इधर क्या है 16 17 18, और इधर क्या है 19 20 21, है कि नहीं। सोल्व क्या करना है, इसको सोल्व करोगे। वैसे तो आप कर सकते हो, इसका ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। R C1 से C2 को 11 पड़ी आपको